जे मंगने दातार तो ता मंगिए एहो मंग रैंदी जो बीत जाए इना संत जना दे संग संतां दा संग बड़ा चंगा ईओ। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने संतों का संग विषय पर अपने भाव रखूंगी। संत वो फुलवारी है जो सतगुरु के द्वारा सजती है। जहाँ पर भी संत बैठ जाते हैं महक की महक हो जाती है। जहाँ जिस जगह संत बैठ जाते हैं वह जगह भी पूजने योग्य बन जाती है। संतों के साथ बैठने से प्यार, नम्रता, सहनशीलता और भी बहुत सारे गुण संतों का संग करने वालों में आते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हमें चुना, इस निरंकार प्रभु के दर्शन करवाए, ऐसे संतों का संग करवाया जो हमको सेवा, सिमरन, सत्संग से जोड़कर टोकते हैं, हमें गलत रास्ते पर भी चलने से बचाते हैं। जैसे पारस को छूने से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही संतों का संग करने से नकारात्मक सोच, नेगेटिव थॉट्स वाला व्यक्ति भी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट वाला बन जाता है। इसलिए जब भी संतों का संग मिले तभी अच्छा है। संतों का संग करने से नकारात्मक सोच भी सकारात्मक सोच धारण कर लेती है, जीवन सफल हो जाता है। इसी बारे में तुलसीदास जी का एक दोहा भी है। एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। इसको स्पष्ट करने के लिए एक प्रसंग है। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। एक रात्रि लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में वह घुस गया। वह जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, फिर भी सोचा खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो 1-2 दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था तो उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर कुटिया के बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि पहले कई बार देखा था, पर साधु ये नहीं जानते थे कि वह चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह आधी रात को यहाँ क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया, कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूँ। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भून गए होंगे, निकाल देता हूँ, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिल बांट कर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। यथा लाभ संतोष, यही तो है। साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए और पानी दिया, फिर पास बैठकर उसे इस तरह खिलाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के अच्छे व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूँ और एक ये बाबा हैं। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूँ। यह भी सच कहा है, आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। मैं तो इनके सामने कंकर से भी बदतर हूँ।
जैसे उचित खाद पानी पाकर बीज पनप जाता है, वैसे ही संत का संग पाकर मनुष्य की सद्वृत्तियां लहलहा उठती हैं। चोर के मन के सारे कुसंस्कार हवा हो गए। उसे संत के दर्शन अमृत वर्षा दृष्टि का लाभ मिला। उन ब्रह्मनिष्ठ साधु पुरुष के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था तो उसकी नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। क्या सोचेंगे बाबा कि कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहाँ चोरी करने आया है। लेकिन फिर सोचा, साधु मन में चाहे जो समझे, मैं तो इनके सामने अपना अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित करूँगा। इतने दयालु महापुरुष हैं, ये मेरा अपराध अवश्य क्षमा कर देंगे। संत के सामने प्रायश्चित करने से सारे पाप जलकर राख हो जाते हैं। भोजन पूरा होने के बाद साधु ने कहा, बेटा अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहाँ सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा और फुट फुट कर रोने लगा। साधु समझ ना सके कि यह क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? रोते रोते चोर का गला रूंध गया। उसने बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर कहा, महाराज मैं बड़ा अपराधी हूँ। साधु बोले, बेटा भगवान तो सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं, तो उन्हीं की शरण में जा। चोर बोला, महाराज मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु बोले, अरे पगले, भगवान ने कहा है यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। नहीं महाराज, मैंने बड़ी चोरियां की हैं। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन आपके अच्छे व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूँ कि आगे कभी चोरी नहीं करूँगा, किसी जीव को नहीं सताऊँगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। इसी बारे में सतगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज जी ने भी अपने विचारों में फरमाया कि हमें उन विचारों से दूर रहना है जो हमें एक आदर्श मानव बनने में बाधा उत्पन्न करती हैं। अक्सर सुनते हैं, कुछ भी बनो मुबारक है, पर पहले तुम इंसान बनो। बस इसी बात का ध्यान रखना है। ओहदे, शोहरत और माया किसी काम के नहीं यदि हम अच्छे इंसान नहीं बन सके। जैसा कि एक शायर ने कहा, घरों पर नाम थे, नाम के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया पर इंसान ना मिला। इसी संदर्भ में संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। इन पंक्तियों में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि संतों की संगत बहुत महान होती है। संतों का साथ हो निरंकार प्रभु का हमारे लिए वरदान है। इन्हीं शब्दों से मैं श्वेता वर्मा लेती हूँ आपसे इजाज़त। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए इस संदर्भ में आप जी के क्या विचार हैं। नमस्कार, धन निरंकार।